नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कोलेस्ट्रॉल के बारे में। कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, ये क्यों बढ़ जाता है, हम इसे किस तरह से कम कर सकते हैं और यदि ये बढ़ जाता है तो इसके कारण आपकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस देखने को आ सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कोलेस्ट्रॉल होता क्या है। दोस्तों कोलेस्ट्रॉल एक प्रकार का वैक्सी सब्सटेंसेस होता है, एक मोम जैसा पदार्थ होता है जो आपके लीवर में बनता है। ये जो कोलेस्ट्रॉल मोम जैसा पदार्थ है ये आपकी बॉडी के लिए बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि हमारे शरीर में विभिन्न विभिन्न ऑर्गन्स टिश्यूज में जो सेल्स होती है दोस्तों, उस सेल्स को इलास्टिसिटी देने का काम करता है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल के कारण ही वो सेल जो है उसमें लचीलापन बना रहता है। दूसरी बात, आपकी बॉडी में जो तरह तरह के हार्मोन पैदा होते हैं उनको पैदा करने में भी कोलेस्ट्रॉल का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। तीसरी बात, आपकी बॉडी में जो वाइल जूस का सिक्रेशंस होते हैं दोस्तों, उसमें भी कोलेस्ट्रॉल इंपॉर्टेंट होता है, जिसके कारण आपके खाने को पचने में सहायता मिलती है। इसके अलावा दोस्तों आप सूरज की किरणों से जो विटामिन डी प्राप्त करते हैं, वो विटामिन डी को बनाने में भी दोस्तों कोलेस्ट्रॉल का ही महत्वपूर्ण रोल होता है। यदि कोलेस्ट्रॉल आपकी बॉडी में नहीं होगा तो आपको विटामिन डी नहीं मिल पाएगा। तो इस प्रकार से देखिए तो कोलेस्ट्रॉल एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटक है आपकी बॉडी के लिए, आपके शरीर के विकास के लिए। परंतु जैसा हम बचपन से सुनते आए हैं कि अति हर चीज की बेकार होती है, उसी प्रकार से यदि कोलेस्ट्रॉल भी शरीर में आवश्यक मात्रा से अधिक मात्रा में बनने लगता है या हमारे टिश्यूज में, हमारी सेल्स में आवश्यकता से अधिक मात्रा में जमा होने लगता है दोस्तों, तो इसके कारण हमें तरह तरह के लक्षण देखने को मिलते हैं। दोस्तों सबसे ज्यादा दिक्कत तब होती है जब ये कोलेस्ट्रॉल हमारे हार्ट को या हमारे ब्रेन को जाने वाली आर्टरीज जो वहां पर ब्लड सप्लाई करती है उनके रास्ते में जमा होने लगता है। ये जमा होकर दोस्तों आर्टरीज के अंदर की जो बाल होती है उसे चारों तरफ से सकरा करते जाता है और एक पल ऐसा आता है जब ये उसे पूरी तरह से ब्लॉक कर देता है। जैसा आप सुनते होंगे आपका डॉक्टर जो है कई बार बोलता है कि आपकी ये आर्टरीज इतने % ब्लॉक हो गई। इसका मतलब यह है कि वहां पर अंदर कोई ना कोई चीज जमी है जिसने उसके ब्लड सर्कुलेशन को पूरी तरह से बंद कर दिया। तो इस प्रकार से कोलेस्ट्रॉल शरीर के जहां पर भी जमेगा वहां पर ब्लड सर्कुलेशन को प्रभावित करेगा, जिसके कारण आपकी बॉडी में तरह तरह के लक्षण पैदा होंगे। और सबसे खतरनाक तब होगा जब ये आपके हार्ट या ब्रेन को जाने वाली आर्टरीज में जमना शुरू कर देगा, जिसके कारण आपको हार्ट अटैक, हार्ट में पेन होना, या आपको सीढ़ी चढ़ते समय बहुत ज्यादा सांस फूलना, या यदि ब्रेन को सप्लाई होने वाली आर्टरीज में ये जम रहा है तो आपको जो है दोस्तों हेमरेज हो सकता है, सेरिब्रल हेमरेज हो सकता है, या दोस्तों आपको इन्फेक्शन की शिकायत हो सकती है, या आपके ब्रेन में बहुत ज्यादा डैमेज हो सकता है। तो इतना ज्यादा हानिकारक होता है कोलेस्ट्रॉल का हद से ज्यादा बढ़ना। अब दोस्तों बात करते हैं कि आखिर ये होता किस प्रकार से। देखिए दोस्तों, जब लीवर में कोलेस्ट्रॉल का निर्माण होता है तो ये एक प्रकार के प्रोटीन से जुड़ता है और दोस्तों ये लीवर से निकलकर शरीर के विभिन्न विभिन्न ऑर्गन को जो है कोलेस्ट्रॉल की पूर्ति करता है कि भाई आप कोलेस्ट्रॉल ले लो, यहां पर कोलेस्ट्रॉल जरूरी है, क्योंकि सभी सेल के लिए कोलेस्ट्रॉल जरूरी है। तो लीवर से निकलकर शरीर के सभी सेलों को कोलेस्ट्रॉल देने का काम करता है VLDL, जिसे कहा जाता है वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, है ना दोस्तों। तो ये जो VLDL है ये अलग अलग टिश्यूज में पहुंचकर, शरीर के विभिन्न ऑर्गन में पहुंचकर लीवर से लिया हुआ कोलेस्ट्रॉल वहां पर सप्लाई कर देता है। वहां पर सप्लाई करने के बाद ये जो VLDL है ये LDL में परिवर्तित हो जाता है, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन में परिवर्तित हो जाता है। ये जो लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन है दोस्तों, ये भी लीवर से ट्राइग्लिसराइड्स को शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाने में मदद करता है। अब दोस्तों इसके बाद आता है HDL का काम, यानी कि हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन का काम। ये क्या करता है कि लीवर से जो लिया हुआ कोलेस्ट्रॉल है और इसे जो है शरीर के विभिन्न सेल्स को, टिश्यूज को दे दिया गया है, वहां पर जो एक्स्ट्रा बचा हुआ कोलेस्ट्रॉल है जिसकी आवश्यकता नहीं है, उसे ये HDL यानी कि हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन वापस लीवर को पहुंचाने का काम करता है। तो इस प्रकार से आपने सुना होगा कि हमारे शरीर में अलग अलग प्रकार के कोलेस्ट्रॉल होते हैं, कुछ अच्छा कोलेस्ट्रॉल है और कुछ बुरा कोलेस्ट्रॉल है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि LDL और VLDL ये लीवर से फैट और ट्राइग्लिसराइड्स और कोलेस्ट्रॉल को ले जा करके शरीर के विभिन्न भागों में दे रहे हैं। तो ये हमारे शरीर के लिए हुए बुरे कोलेस्ट्रॉल, क्योंकि ये मात्रा निर्धारित नहीं कर रहा है, ये आवश्यकता से अधिक कोलेस्ट्रॉल ले जाकर भी वहां पर सप्लाई कर दे रहा है। तो यदि आपके शरीर में VLDL या LDL की अधिकता होगी तो यह आपके लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक है, क्योंकि इसका साफ साफ मतलब यह है कि ये अधिक मात्रा में कोलेस्ट्रॉल आपकी सेल्स को सप्लाई कर रहा है, जिससे वहां पर कोलेस्ट्रॉल जमना शुरू हो गया है, वहां की जो ब्लड सप्लाई है वो बाधित होना शुरू हो गई है। इसी प्रकार से अच्छा कोलेस्ट्रॉल के बारे में हमने सुना है तो वो होता है दोस्तों HDL यानी कि हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, क्योंकि ये क्या काम कर रहा है, ये शरीर के विभिन्न भागों में जो एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल है उसको वापस लीवर को दे रहा है। तो ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही अच्छी चीज है, क्योंकि ये समझ लीजिए एक्स्ट्रा पड़े हुए कचरे को वापस शरीर से बाहर फेंक दे रहा है। भाई लीवर, तुम्हारा ये कोलेस्ट्रॉल लो, ये हमारे किसी काम का
नहीं है, यह हमारे शरीर में वहां की जो आर्टरीज है उन्हें ब्लॉक करने का काम कर रहा है, तो ये आप आपका कोलेस्ट्रॉल वापस ले लीजिए। तो इस प्रकार से देखा जाए तो हमारे शरीर में यदि HDL का लेवल बढ़ता है तो ये बहुत ही अच्छा संकेत होता है, परंतु यदि HDL का लेवल कम हो जाता है तो ये हमारे शरीर के लिए बुरा संकेत होता है, क्योंकि यदि HDL का लेवल कम हो रहा है तो ये जो एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल है ये वापस लीवर को नहीं दे रहा है। तो अब आप आसानी से समझ जाएंगे जब भी आपकी रिपोर्ट आप देखेंगे कि भाई कौन सा कोलेस्ट्रॉल हमारे लिए अच्छा है, किसे हमें बढ़ाना है और किसे हमें कम करना है। साधारण भाषा में कहूं तो आपको HDL यानी कि हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन को बढ़ाने की आवश्यकता है, और VLDL और LDL लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन और वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन को कम करने की आवश्यकता है। तो इस प्रकार से ये 3 प्रकार के कोलेस्ट्रॉल होते हैं, HDL, LDL और VLDL। तो आपने कोलेस्ट्रॉल के बारे में पूरी तरह से जान लिया। अब दोस्तों बात करते हैं कि ये कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ क्यों जाता है। दोस्तों क्या होता है कि हम जब भी बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ों का सेवन करते हैं जो कोलेस्ट्रॉल को या हमारे लीवर को अफेक्ट करती है, तो उसके कारण हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है। जैसे हम जब बहुत ज़्यादा फैटी फूड खाते हैं या बहुत ज़्यादा फास्ट फूड का सेवन करते हैं तो ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने में मदद करता है। जब हम बहुत ज़्यादा एनिमल सोर्सेज का यूज़ करते हैं, जैसे कि हम बहुत ज़्यादा अंडा या मांस, मछली वगैरह खाते हैं, तो ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने में मदद करता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा देता है। जब हम एनिमल प्रोडक्ट जो होते हैं जैसे दूध हुआ या पनीर हुआ या मक्खन हुआ या घी हुआ या डालडा हुआ, इनका यूज करते हैं तो ये भी कोलेस्ट्रॉल को, ट्राइग्लिसराइड्स को बढ़ाने में मदद करता है। किंतु दोस्तों यदि हम हेल्थी डाइट लेते हैं, हम जो है सलाद का सेवन बहुत ज़्यादा मात्रा में करते हैं, हम सिट्रस फ्रूट लेते हैं जो खट्टे होते हैं, या हम फ्रूट का सेवन अधिक मात्रा में करते हैं, हम बहुत ज़्यादा फाइबर जो है चीज़ें अपनी डाइट में शामिल करते हैं, जैसे ताज़ी हरी पत्तेदार सब्जियां या सलाद का सेवन करते हैं, बीन्स का सेवन करते हैं, नट्स का सेवन करते हैं, हम जो है ताज़ा बादाम, अखरोट, काजू वगैरह खाते हैं, हम दाने, मूंगफली के दाने का सेवन करते हैं, तो ये सब हमारे कोलेस्ट्रॉल को कम करने में दोस्तों मदद करते हैं। दोस्तों इसी प्रकार से जो रिफाइंड ऑयल आते हैं या डबल रिफाइंड ऑयल आते हैं दोस्तों, इनमें भी इस प्रकार के केमिकल्स मिले होते हैं जो आपके LDL को और VLDL को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। तो इसके कारण भी हमारे जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो बढ़ा हुआ आता है। इसके अलावा दोस्तों बहुत सारे लोग आप देखेंगे जो बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं करते। तो यदि आप एक्सरसाइज नहीं करोगे तो आपके शरीर में जो एक्स्ट्रा कैलोरीज है वो बर्न नहीं हो पाएगी, जो फैट के रूप में आपके शरीर में जमा हो जाएगी और आगे जाकर के आपका ट्राइग्लिसराइड्स और आपके कोलेस्ट्रॉल के लेवल को बढ़ाएगी। तो हम क्या करेंगे कि यदि हमें हमारे शरीर के कोलेस्ट्रॉल को कम करना है तो सबसे पहले तो हमें हेल्थी डाइट लेना है, मतलब अपने खाने में ताज़ी हरी पत्तेदार सब्जियां, सलाद और जो भी हम मार्केट का फास्ट फूड खाते हैं, तेली खाते हैं, उसे बिल्कुल बंद करना है। ताज़ी हरी पत्तेदार सब्जियों को, सलाद को, फ्रूट को, इन सबको अधिक से अधिक मात्रा में जो है अपने भोज्य पदार्थों में शामिल करना है। दूसरी बात, हमें मोटापा नहीं बढ़ने देना है। हम जितना अधिक हमारा मोटापा कम करेंगे, हमारा जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है, ट्राइग्लिसराइड्स लेवल है, वो पूरी तरह से कम होगा। दोस्तों मैं ट्राइग्लिसराइड पर अलग से एक वीडियो बना दूंगा, क्योंकि उस पर काफ़ी लंबा बोला जा सकता है, तो मैं उसके लिए आपको एक अलग से पूरा सेपरेट वीडियो बना करके दे दूंगा। इसके अलावा दोस्तों यदि आप डेली बेसिस पर एक्सरसाइज करेंगे तो आपका जो जमा हुआ फैट है वो बर्न होना शुरू हो जाएगा। तो ये मदद करेगा आपके कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करने में। आप यदि डेली प्राणायाम करते हैं, योगा करते हैं, तो ये भी आपके कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करने में मदद करेगा। दोस्तों बात करते हैं कि यदि आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ गया है तो आपको क्या क्या लक्षण आ सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले आप एक बात समझ लीजिए सिंपल सी, कि कोलेस्ट्रॉल लेवल यदि बढ़ेगा तो ये शरीर को सप्लाई करने वाली आर्टरीज में जमा होता जाएगा, उसे ब्लॉक करता जाएगा। जितना ज़्यादा ये जमा होगा उतनी ज़्यादा आर्टरीज ब्लॉक होगी, और जिस जिस रीजन में ब्लॉक होगी वहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पाएगा, तो वहाँ पर आपको कुछ लक्षण देखने को मिल सकते हैं। जैसे सबसे पहले आपके हाथ पैरों में सुन्नपन आ सकता है। तो यदि आपके हाथ पैर सुन्न होते हैं तो आप एक संकेत ये समझ सकते हैं कि ये बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल के कारण है, वहां पर ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा। ध्यान दें दोस्तों, मैं यहां पर संकेत इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये दूसरे कारण से भी हो सकते हैं, परंतु इनका एक कारण हो सकता है कोलेस्ट्रॉल बढ़ना, तो हम कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के संकेत के रूप में इसे ले सकते हैं। दूसरी बात, यदि आपके हाथ पांव ठंडे होना शुरू हो जाते हैं, आपकी उंगलियों में ठंडापन आपको नॉर्मल कंडीशन से ज़्यादा लगता है, तो आपको आपका कोलेस्ट्रॉल टेस्ट जरूर करवाना चाहिए, क्योंकि ये भी एक सीधा सीधा संकेत है कि वहाँ पर ब्लड सप्लाई नहीं हो पा रही है जो उसे उस रीजन को गर्म रखती है। तो यदि वो ठंडे है, ब्लड सप्लाई नहीं हो पा रही, तो आपको कोलेस्ट्रॉल का चेकअप करवाना चाहिए। तीसरी बात दोस्तों, यदि आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं हो पा रही, तो आपको थकावट सी लगेगी, आपको दिन भर दोस्तों बहुत ज़्यादा ऊर्जा की कमी सी लगेगी, थकान हमेशा बनी रहेगी। ये भी एक लक्षण है कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का।
इसके अलावा दोस्तों कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का सबसे ज़्यादा जो सीवियर लक्षण दिखते हैं वो आपके हार्ट के रीजन में दिखते हैं। यदि कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो आपकी सांसें जल्दी जल्दी फूलने लगेगी, आपको सीढ़ियाँ चढ़ने में दिक्कत होने लगेगी, आपको ज़्यादा लंबे समय चलने में आपकी सांसें फूलने की समस्या आने लगेगी। इसके अलावा दोस्तों आपको हार्ट में बहुत ज़्यादा पेन होगा कई बार, क्योंकि ब्लड सप्लाई जब नहीं होती है, खून या ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाती, तो अचानक से जो है दर्द पैदा होते हैं, हार्ट अटैक का आपको लक्षण जो है दोस्तों आ सकते हैं। तो ये सब आपको हो सकता है प्रॉपर यदि आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल रेंज में नहीं है, बढ़ रहा है तो। इसके अलावा दोस्तों आपको ब्रेन रिलेटेड सिम्टम भी आ सकते हैं। यदि ब्रेन में आर्टरीज ब्लॉक हो रही है दोस्तों तो आपको सिर दर्द होना या चक्कर आने की शिकायत भी हो सकती है। तो ये सब लक्षण यदि आपको मिलते हैं तो आपको एक बार आपका कोलेस्ट्रॉल चेक जरूर करवाना चाहिए। दोस्तों अब बात करते हैं, हमने ये भी जान लिया कोलेस्ट्रॉल हम जो है खाने पीने से किस प्रकार से कम कर सकते हैं। दोस्तों कुछ ऐसी होम्योपैथिक दवाइयाँ होती है जो कोलेस्ट्रॉल को कम करने में आपकी बहुत ज़्यादा मदद करती है। ना केवल कोलेस्ट्रॉल कम करने में, बल्कि यदि कोलेस्ट्रॉल के कारण आपको हार्ट की प्रॉब्लम हो गई हो, आपको हार्ट में दर्द रहने लगा हो, आपकी आर्टरीज ब्लॉक हो गई है, डॉक्टर ने आपको सर्जरी की या स्टेंट डालने की सलाह दी है दोस्तों, तो भी ये दवाई आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकती है। और इतना तक हो सकता है कि आपकी आर्टरीज पहले जैसी काम करने लग जाए, आपको किसी प्रकार का कोई भी ऑपरेशन या स्टेंट ना डलवाना पड़े। तो दोस्तों क्या है कि होम्योपैथी में ऐसी दवाइयां हैं जो कोलेस्ट्रॉल कम कर सकती है, एक रेंज में रख सकती है। क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे पेशेंट को देखा है जो अपना कोलेस्ट्रॉल बढ़ने पर सालों सालों तक एलोपैथिक मेडिसिन लेते आते हैं, परंतु उनका कोलेस्ट्रॉल कभी भी मैंने कंट्रोल में नहीं देखा। थोड़ी बहुत उनकी रेंज जो है ऊपर नीचे होती है, परंतु ये नहीं देखा कि उनकी कोलेस्ट्रॉल एक नॉर्मल लिमिट के अंदर आ जाए। तो नॉर्मल लिमिट के अंदर यदि आपको लाना है दोस्तों, तो सबसे पहले तो जो मैंने आपको बताया कि आपको डेली जो है व्यायाम करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, योगा प्राणायाम करना चाहिए, ओम का उच्चारण करना चाहिए, ताकि आपकी बॉडी जो पूरी तरह से वाइब्रेट हो, जो इस कोलेस्ट्रॉल के कारण जमे हुए जो क्लॉट्स है उन्हें पूरी तरह से निकालने में मदद करे। इसके अलावा आपकी डाइट का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है, डेली टाइम पर आपको खाने की आवश्यकता है। इसके साथ आपको होम्योपैथिक दवाओं का सेवन करना चाहिए जो आपके कोलेस्ट्रॉल को पूरी तरह से लिमिट में रखेगा। तो दोस्तों इसमें आपको 2 होम्योपैथिक मेडिसिन का यूज करना। सबसे पहला आपको लेना है कोलेस्टेरिनम 30-14C में। कोलेस्टेरिनम दोस्तों सीधा कोलेस्ट्रॉल पर वर्क करता है और उसके लेवल को कंट्रोल करने में मदद करता है। तो इसे आपको लेना है 4 बूंद सुबह, दोपहर और रात सीधे जीभ पर। दूसरी दवा दोस्तों आपको लेना है चेलिडोनियम 30-14C में। तो चेलिडोनियम क्या करता है, ये लीवर को प्रॉपर्ली सही तरीके से वर्क करने में मदद करता है। तो यदि लीवर की कार्यप्रणाली किसी प्रकार से बाधित होती है और उसके कारण आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, कोलेस्ट्रॉल का ज्यादा उत्पादन हो रहा है, तो उसे कंट्रोल करेगा चेलिडोनियम 30-14C में। तो इसे भी आपको 4-4 बूंद सुबह, दोपहर और रात सीधे जीभ पर लेनी है। तो ये 2 दवा तो दोस्तों आपको लेना है कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के लिए। अब जैसा मैंने आपको बताया कि कोलेस्ट्रॉल जब बढ़ता है तो बहुत सारे लोगों को सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है दोस्तों हार्ट पर और ब्रेन पर। तो यदि आपके हार्ट पर कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के कारण किसी भी तरह का इफेक्ट हुआ, चाहे आपका हार्ट की आर्टरीज ब्लॉक हो गई हो, चाहे आपको सांस लेने में दिक्कत आ रही हो, चाहे आपको हार्ट में पेन हमेशा बना रहता हो, आपको बहुत ज्यादा घबराहट होती हो, पाल्पिटेशन होती हो, आपको लगता है कि मेरा हार्ट जोर जोर से धड़क रहा हो, हार्ट की किसी भी प्रकार की समस्या आपको हो गई हो, किसी भी प्रकार का लक्षण आ रहा हो, उसके पीछे यदि रीजन निकलता है कि आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, तो आप दोस्तों ये कोलेस्ट्रॉल की 2 दवाओं का यूज कीजिए और साथ में हार्ट की इन मेडिसिन को यूज कीजिए दोस्तों, जिसे हमने यहाँ पर ऊपर लिंक दी है, इस वीडियो में बताया हुआ है। ये मेडिसिन दोस्तों हार्ट के लिए बहुत ही ज्यादा प्रभावी मेडिसिन है। इसको लेने का रिकमेंडेशन एम्स के डॉक्टर, एम्स के हृदय रोग विशेषज्ञ भी दोस्तों करते हैं। तो यहाँ पर ये जो लिंक मैंने आपको दी है, इस वीडियो को जब आप देखेंगे तो इन मेडिसिन के बारे में पूरी तरह से समझ जाएंगे और ये भी समझ जाएंगे कि ये एम्स के इतने विख्यात डॉक्टर इन मेडिसिन को लेने की सलाह आपको क्यों देते हैं। तो बस मैं यही रिकमेंड करूंगा, यदि आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ तो कंट्रोल में करने के लिए इन 2 मेडिसिन का यूज कीजिए। और यदि कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के कारण हार्ट संबंधी समस्या आ रही है तो जो आपको ऊपर लिंक दिया उस वीडियो को खोल करके उन मेडिसिन को देखिए, उन मेडिसिन के बारे में जानिए और इन मेडिसिन को लेकर के दोस्तों आप अपने आप को पूरी तरह से स्वस्थ रख सकते हैं। उम्मीद करूंगा वीडियो में देखी जानकारी आपको पसंद आएगी। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।